बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 1 हमने कंप्लीट कर लिया और काफी लड़कों ने मुझे अपना टेस्ट भिजवा भी दिया, लेकिन कुछ लड़के ऐसे भी हैं जिन्होंने अभी तक मुझे अपना टेस्ट नहीं भिजवाया, तो वो कल शाम तक अपना टेस्ट भिजवा दे और मैं संडे की इवनिंग तक चेक करके आप लोग को रिजल्ट बताऊंगा। और जिन लड़कों ने मुझे अपने टेस्ट रेगुलर नहीं भिजवाए, आई विल नॉट अलाउ देम टू बी इन क्लास। उनसे पूछे बगैर मैं उनको क्लास से एग्जिट कर दूंगा और वो फिर जूम मीटिंग जो है वो ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। इसलिए जो होमवर्क मैं दे रहा हूँ वो करना जरूरी है, और स्पेशली जब मैं टेस्ट दे दूं। ठीक है, तो कल शाम 5 बजे तक मुझे भिजवा दे, अदरवाइज नो नीड टू कंटिन्यू द क्लास। सब लोगों के लिए स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स है। चैप्टर नंबर 2, सेंस ऑर्गन्स। और दूसरा, जब मैं पढ़ा रहा होता हूं तो कोई बंदा हैंड रेज नहीं करेगा। चैप्टर नंबर 2 है सेंस ऑर्गन्स। सेंस ऑफ साइट, देखना। सेंस ऑफ हियरिंग, सुनना। जैसे कान से हम सुनते हैं तो उसको कहते हैं सेंस ऑफ हियरिंग। सेंस ऑफ साइट मतलब आंखों से हम देखते हैं तो उसको कहते हैं सेंस ऑफ साइट। सेंस ऑफ स्मेल, सूंघना। जैसे फूल की खुशबू आप सूंघ लेते हैं नाक से तो उसको कहते हैं सेंस ऑफ स्मेल। सेंस ऑफ टेस्ट, टच करना। जैसे आप जो है वो अपनी जुबान से कोई भी चीज टच करते हैं तो आपको पता लग जाता है यार वो मीठा है या कड़वा है। सेंस ऑफ टच, आप किसी भी चीज को टच करते हैं तो आपको पता लग जाता है कि यार वो गर्म है या ठंडा है। आपके हाथ, आपका स्किन, पूरा आपका स्किन जो है वो सेंस ऑफ टच है। तो यही सेंसेस अभी हमने पढ़ने हैं। ठीक है, सो लेट्स टेक अ स्टार्ट। और सेंसेस टेल अस अबाउट द सराउंडिंग वर्ल्ड। हमारे सेंसेस ही हमें हमारे सराउंडिंग वर्ल्ड के बारे में बताएगा। The world around us is very interesting. The world around us is very interesting. Allah Almighty has blessed us with 5 sense organs to enjoy the world. अल्लाह ने हमें 5 सेंस ऑर्गन्स दिए हैं ताकि हम इस वर्ल्ड को एंजॉय करें, हम इस दुनिया को एंजॉय करें। सेंस ऑर्गन्स आर स्पेशल पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी दैट टेल्स अस व्हाट इज गोइंग ऑन अराउंड अस। सेंस ऑर्गन हमारी बॉडी के वो स्पेशल पार्ट्स होते हैं जो हमें ये बताते हैं कि हमारे इर्द गिर्द क्या हो रहा है। जैसे कान से सुनना, आप आराम से बात सुन लेते हो कान से, हाँ, कहीं कहीं तो आप कान लगा के सुन लेते हो। कोई आपसे चुपके से बात कर रहा है लेकिन आप कान लगा के जो है वो सुन लेते हो। ब्रेन, ब्रेन से सोचते हो। आई, स्किन, नोज, टंग, ये सारे क्या है, ये सेंसेस है। इन सेंसेस से आपको इस दुनिया का पता लगता है। तो क्या आप लोग इस वक्त स्क्रीन नजर आ रहा है? यस सर। यस सर। यस सर। नो क्वेश्चन, अभी क्वेश्चन नहीं बेटा, अपने लेक्चर पूरा कर लो उसके बाद क्वेश्चन। ये हमारा पहला टॉपिक है। ठीक है, ये इस चैप्टर का पहला टॉपिक है। इससे पहले तो हमने वैसे इंट्रोडक्शन पढ़ लिया। द आई, वी सी विद अवर आईज। हम अपनी आंखों से देखते हैं। आवर आईज टेल अस अबाउट कलर्स, शेप्स एंड मूवमेंट्स ऑफ द ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस। हम अपनी आंखों से चीजों के कलर्स देखते हैं, चीजों का शेप देखते हैं, ऑब्जेक्ट्स की मूवमेंट देखते हैं कि यार ऑब्जेक्ट्स किस तरह एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करते हैं। द आई इज एन ऑर्गन ऑफ साइट। तो ये आई जो है ये ऑर्गन ऑफ साइट है, यानी सेंस ऑर्गन फॉर साइट। देखने की सेंस ऑर्गन जो है वो आई है। ठीक है, देखने के लिए। द ह्यूमन आई कंसिस्ट ऑफ एन आई बाल। ये पूरा ह्यूमन आई जो है वो एक आई बाल है, ये एक बाल की तरह होगा। ठीक है,
द आई इज कवर्ड विद आई लिड्स, और ये जो आई है इसके इर्द गिर्द जो कवरिंग है ना उसको आई लिड्स कहते हैं, ठीक है। द आई इज कवर्ड विद आई लिड्स। आई लैशेस एंड द आई लिड्स कीप अवे द डस्ट पार्टिकल्स। आई लिड्स, ये आई लैशेस, ये दोनों बाहर के साइड पे होते हैं, ठीक है। अच्छा जी। अंडर द अपर आईलिड्स टीयर ग्लैंड्स ओपन। ये आप लोग को इस पिक्चर में जो है वो सही क्लियर नजर नहीं आ रहा, मैं आप लोग को बता देता हूं। मैं आप लोग को एक और पिक्चर ना ग्रुप पे भिजवा देता हूं, ठीक है, ताकि आपको आईलिड्स नजर आ जाए, जिसको हम नॉर्मली आई लैशेस भी कहते हैं। मैं आप लोग को एक पिक्चर भिजवा रहा हूँ ग्रुप पे, वो बाद में देख लीजिएगा, ठीक है। शिट यार, डाउनलोड नहीं हुआ, एक मिनट वेट करना जरा। मैं आप लोग को यहाँ पे एक पिक्चर दिखा दूं पहले आई का, उसके बाद ये टॉपिक पढ़ लेते हैं, ज्यादा मजा आएगा, ठीक है। हाँ, ये वाला पिक्चर मैंने आप लोगों को ग्रुप पे भिजवा दिया। ये वाला ज्यादा क्लियर है। ओके, ये देखे ना अपर आईलेट, और ये लिखा है ना लोअर आईलेट। ये जो व्हाइट कलर है ना आई का, इसको स्क्लेरा कहते हैं। व्हाइट कलर को क्या कहते हैं? स्क्लेरा। और ये जो आंख में बिल्कुल ब्लैक कलर का डॉट नजर आता है ना, इसको कहते हैं प्यूपिल। प्यूपिल, ओके। और उस ब्लैक कलर के साथ जो दूसरा आपका जो है वो पूरा पोर्शन है ना आई का, उसको आइरिस कहते हैं। आइरिस, इसी ब्लैक डॉट से बाहर वाला पोर्शन, ये आइरिस कहलाता है, ठीक है। तो आईलेट्स तो आप लोग को समझ आ गया। अब ये इस पिक्चर से कुछ और भी दिखेगा, ये तो मैंने क्लियर कर दिया ना, ये मैंने समझा दिया। अच्छा, हाँ ये वाला, ये देखे ना ऊपर है आईब्रो, ऊपर आईब्रो, फिर ये जो एरिया है ना इसको कहते हैं आईलेट। आईलेट के नीचे ही होते हैं आई लैशेस। आई लैशेस का काम है मट्टी हो, गर्द गुबार हो, इसको आंख तक नहीं जाने देता, बल्कि इसी आई लैशेस के ऊपर वो मट्टी वट्टी जमा हो जाती है, और हम जब अपना चेहरा धोते हैं तो उस आई लैशेस से वो निकाल लेते हैं। और ये आई लैशेस के ऊपर ये जो प्रोटेक्टिव लेयर है ना, जिधर से आई स्टार्ट होता है, ये आई लेड है। और उससे नीचे ये जो बाल बाल बने हुए ना, इसको आई लैशेस कहते हैं। और प्यूपल वो सेंटर वाला है, और आइरिस उस सेंटर के बाहर वाला है, और ये बाकी व्हाइट कलर का पूरा आई बाल होगा। क्या आप लोग का आई का ये स्ट्रक्चर समझ आ गया? यस सर, समझ आ गया। ओके, अब यही चीज हम वहां पे पढ़ेंगे उस बाल के अंदर, वो जो बुक में है वो पढ़ लेते हैं, ठीक है। द ह्यूमन आई कंसिस्ट ऑफ एन आई बाल। द आई इज कवर्ड विद आईलेट्स। आई की जो कवरिंग है वो है आईलेट्स। आई लैशेस ऑन द आईलेट्स कीप अवे द डस्ट पार्टिकल्स। और जो आईलेट्स के ऊपर आई लैशेस है जो मैंने दिखा दिए, वो डस्ट पार्टिकल्स को रिमूव करता है। अंडर द अपर आईलिड्स टीयर ग्लैंड्स ओपन। ये जो अपर आईलेट है ना, एक होता है लोअर आईलेट, एक अपर आईलेट है। ये आईलेट का जो ऊपर वाला हिस्सा है ना, जहां मैंने माउस रखा है, ये अपर आईलेट कहलाता है। तो इस अपर आईलेट के साथ कुछ ग्लैंड्स होते हैं जहां से आंसू निकलते हैं, ठीक है। टीयर्स, टीयर्स का मतलब है आंसू। आंसू जो निकलते हैं उसके ग्लैंड्स अपर आईलेट्स के साथ है, ठीक है, अपर आईलेट्स के साथ है। ये देखिए ना अपर आईलेट, इसके साथ ही ग्लैंड्स होते हैं जहां से टीयर्स निकलते हैं। तो ये डिफरेंट पिक्चर्स है, आप लोग अपने घर पे गूगल कर लीजिएगा और आई को अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा डायग्राम्स में। मेन पार्ट्स ऑफ और आई आर कॉर्निया, आइरिस, प्यूपिल, लेंस, रेटिना एंड ऑप्टिक नर्व। आई के जो मेन पार्ट्स है वो है कॉर्निया, आइरिस, प्यूपिल, लेंस, रेटिना एंड ऑप्टिकल नर्व। ऑप्टिकल नर्व वो नर्व होती है जो आई से दिमाग तक मैसेज पहुंचाती है। अब हम एक एक को पढ़ेंगे, ठीक है।
कॉर्निया। अच्छा, मैं साथ में आप लोगों को दूसरा जो पिक्चर है ना वो भी दिखाता जाऊंगा। यार ये क्या मजाक है यार, मेरी आवाज, वो एक लड़के का मैसेज आ रहा है कि आपकी आवाज नहीं आ रही। बेटा क्या आप सब लोगों को मेरी आवाज आ रही है? यस सर, आ यस रही है सर, सर, बिल्कुल सर आ क्लियर रही आ है, रही बिल्कुल है। सर आ रही है। यस सर आ रही है। हेलो जी अहमद फराज, आपको आवाज आ रही है? सर, आपकी आवाज नहीं आ रही। तो फिर अभी कैसे सुन लिया? मुझे कैसे सुन लिया अभी? सर अभी आने लगी, शुरू में नहीं आ रही थी, जब मैंने निकले, पता नहीं कैसे निकल गए इस क्लास से। ओके ओके, नो प्रॉब्लम, आप रीज्वाइन कर लेना जब नहीं आए तो। कॉर्निया, अब मैं आपको इसी में से ना कॉर्निया के पिक्चर्स भी दिखा देता हूँ, क्योंकि असल में ये अभी आंख के अंदर की बातें होगी ना, तो उसकी जो अंदर की पिक्चर वो अभी आ जाएगी, ठीक है। हाँ ये पिक्चर ज्यादा क्लियर है। ये देखिए ना, ये आई बाल के अंदर, ये आई बाल जो बना हुआ है ना उसके अंदर की पिक्चर है। कॉर्निया सबसे आउटर मोस्ट है, उसके बाद ये आयरस है, और ये प्यूपल है, और ये उसके बैक साइड पे लेंस होगा, ठीक है। ये तीन चीजें अभी हम पढ़ेंगे। हाँ इसमें ज्यादा क्लियर है यार, ये सही है। ये बीच में प्यूपल, ये सामने आयरस, और ये जो एरिया है ना जहां पे इन्होंने एरोज लगाए हैं, यानी इस आयरिस के बैक साइड पे कॉर्निया है सारा, ठीक है। आयरिस के बैक साइड पे सारा कॉर्निया होगा। और ये व्हाइट कलर का जो बना हुआ है ना, इसको स्क्लेरा कहते हैं, स्क्लेरा। ये जो व्हाइट कलर आपको नजर आ रहा है, ठीक है। अब हम इस बुक में पढ़ लेंगे, ज्यादा क्लियर हो जाएगा। कॉर्निया इज इन द फ्रंट ऑफ द आई, द ट्रांसपेरेंट पार्ट इज कॉल्ड कॉर्निया। आई के बिल्कुल फ्रंट में ये जो ट्रांसपेरेंट पार्ट है ना, यानी व्हाइट कलर का, ये कॉर्निया है। लाइट रेज एंटर द आई थ्रू द कॉर्निया, और लाइट रेज हमारे आंखों में कॉर्निया के जरिए एंटर होंगे, ठीक है। अच्छा जी, मजीद कुछ देख लेते हैं, एक मिनट एक मिनट। कोई शिमेटिक डायग्राम मिल जाए ना, हाँ ये भी सही है, ठीक है, ये भी सही है। यानी ये जो आपको जो है व्हाइट कलर नजर आ रहा है ना, यानी आइरिस के बाहर बाहर का ये कॉर्निया है। तो लाइट जो है वो इस व्हाइट एरिया के ऊपर से जो है ना आंख के अंदर जाएगी, ठीक है। यानी ये पहली एंट्री है लाइट की, यहां से जो है वो लाइट अंदर की तरफ जाएगी, ठीक है। इन द फ्रंट ऑफ द आई द ट्रांसपेरेंट पार्ट इज कॉल्ड कॉर्निया। ट्रांसपेरेंट वो हिस्सा होता है जो लाइट को अपने ऊपर से गुजरने दे। अगर ट्रांसपेरेंट जैसे शीशा होता है ना, शीशे के ऊपर अगर लाइट पड़ जाए तो वो लाइट दूसरी साइड पे आराम से निकल जाती है। लाइट रेज एंटर द आई थ्रू द कॉर्निया। लाइट रेज हमारे आंखों में एंटर कैसे होंगे? कॉर्निया के जरिए, यानी कॉर्निया दरवाजा है, इस दरवाजे से लाइट रेज एंटर होंगे। आइरिस, beneath the cornea the colored portion of the eye is called iris। कॉर्निया के साथ ही जो आई का कलर्ड पोर्शन है उसको आइरिस कहते हैं, ओके। ये मैंने आप लोगों को पिक्चर में दिखा भी दिया, मे भी ये वाला पिक्चर भी हो, हाँ यहाँ पे भी तो है यार, सबसे अच्छे वाले तो मैंने छोड़ दिया। कॉर्निया सबसे फ्रंट में हो गया, और कॉर्निया के पीछे क्या है? आइरिस है। आइरिस के बिल्कुल सेंटर में क्या है? प्यूपल, और उसके फिर बैक साइड पे लेंस होगा, ठीक है। अब मैं आप लोगों को जो है वो उसमें भी दिखा देता हूँ, नॉर्मल आई में भी दिखा देता हूँ। इस नॉर्मल आई में आप देख ले तो ये जो ब्लैक कलर का नजर आ रहा है ये प्यूपल है, और ये जो ब्लैक कलर के बाहर ये जो छोटा सा ब्लैक कलर का बाल नजर आ रहा है, छोटे वाला बाल नहीं, उससे बड़े वाला बाल, वो आइरिस है, ठीक है। वो क्या है? वो आइरिस है। और उसके पीछे जो है वो लेंस होगा, वो तो फिर आप लोगों को जब टॉपिक आएगा फिर पढ़ाऊंगा। अच्छा जी, in the front of the eye the transparent part is called cornea। light rays enter the eye through the cornea। light rays cornea से enter होगा। iris, beneath the cornea the colored portion of the eye is called iris। cornea के बैक साइड पे क्या है? iris है। have you ever observed brown blue hazel eyes of your friends? yes, किसी के ब्राउन आईज होते हैं, किसी के ब्लू आईज होते हैं। There is a hole in the middle of the iris। iris के बिल्कुल सेंटर में एक होल है, उसको प्यूपल कहते हैं, प्यूपल।
This pupil contracts in bright daylight and expands in dim light. अगर बहुत ज्यादा रोशनी हो ना तो ये प्यूपल कंट्रैक्ट हो जाएगा, छोटा हो जाएगा इसका साइज, और अगर डिम लाइट हो तो ये एक्सपेंड हो जाएगा ताकि आपको वो डिम लाइट में भी चीजें दिखे। लेंस बिहाइंड द प्यूपल, इस प्यूपल के बैक साइड पे अ फ्लेक्सिबल लेंस इज प्रेजेंट। बैक साइड पे क्या होगा? लेंस होगा। द लेंस हेल्प्स द आई टू फोकस लाइट। लेंस का काम क्या है? तमाम के तमाम लाइट को फोकस करना ताकि आपको वो चीज नजर आए। दोबारा यार, ये जब तक ये पिक्चर आपके जहन में ना हो ना, आप टॉपिक नहीं समझ सकते। सबसे पहले क्या है भाई? आयरिस। आयरिस के बिल्कुल बीच में एक ब्लैक कलर का आपने स्पॉट देखा जो आपको अपनी आंख में नजर भी आ जाता है, उसको प्यूपल कहते हैं। और प्यूपल के बैक साइड पे लेंस है। जैसे कैमरे में लेंस होता है ना, इस तरह आपके आई में भी लेंस होता है। कैमरे का लेंस भी क्या करता है? लाइट रेस को फोकस करता है। तो सेम इज द वर्क ऑफ लेंस। ये आई का जो लेंस है ये भी तमाम के तमाम लाइट को फोकस रखता है, ठीक है। So behind the pupil, a flexible lens is present. The lens help the eye to focus light. लेंस का काम क्या है? तमाम के तमाम लाइट को फोकस करना। रेटिना, the light sensitive portion of the eyeball is called retina. यानी इस आई बॉल का जो लाइट सेंसिटिव पोर्शन है, यानी लाइट सेंसिटिव पोर्शन समझते हो, यानी लाइट को जो सेंसिटिव है, जो लाइट को एब्जॉर्ब करे, जो लाइट को पहचान सके। So retina is the light sensitive portion of the eyeball is called retina. अच्छा, लेंस ने क्या किया? लेंस ने सारे का सारा लाइट जो है ना वो फोकस कर दिया। फोकस किसको किया? रेटिना को किया। असल में रेटिना के ऊपर चीजों का इमेज बनता है। यानी आप कोई भी चीज देख रहे हैं ना, इस वक्त आपके आंखों के सामने मोबाइल है या कंप्यूटर है, तो ये जो इमेज बन रही है ना, ये रेटिना के ऊपर बन रही है। यानी जिस तरह कैमरे का जो लेंस है वो तो क्या करता है? वो तो लेंस तो सिर्फ ऑब्जेक्ट को फोकस करता है, फिर उसका जो इमेज बनता है वो तो बैक साइड पे आपने कैमरे के अंदर कोई नेगेटिव रखा होगा, या अगर मोबाइल कैमरा है तो आपने बैक साइड पे कोई स्क्रीन बीम लगाया होगा। तो इस तरह जो आई का स्क्रीन है ना, जिसके ऊपर पिक्चर ने बनना है, वो है रेटिना। आई लेंस फॉर्म्स द इमेज ऑन द रेटिना। आई लेंस जो कि ऑब्जेक्ट को देख रहा है, तस्वीर कहां बनाएगा? रेटिना के ऊपर बनाएगा। यानी इस वक्त तो आपके सामने कंप्यूटर स्क्रीन या मोबाइल स्क्रीन नजर आ रहा है, तो इसकी जो पिक्चर बन रही है ना, आपको जो नजर आ रहा है, ये रेटिना के ऊपर बन रही है, ठीक है। रेटिना के ऊपर इसकी पिक्चर बनती है। इस डायग्राम में भी आप देख सकते हो, लेंस ने क्या किया? लेंस ने ऑब्जेक्ट को फोकस कर दिया और रेटिना के ऊपर पिक्चर बना दी। ये रेटिना बैक साइड पे नजर आ रही है, बिल्कुल ब्लैक कलर की, ठीक है। अब रेटिना के बाद जब पिक्चर बन गया तो ऑप्टिकल नर्व है। ऑप्टिकल नर्व का मतलब है दिमाग तक मैसेज देना। ऑप्टिकल नर्व क्या करेगा? दिमाग तक मैसेज देगा कि यार ये तो फलाने बंदे की पिक्चर है। अगर किसी का दिमाग खराब हो तो बंदों को देखेगा लेकिन पहचानेगा नहीं कि यार ये कौन है, ठीक है। ऑप्टिकल नर्व, व्हेन लाइट हिट्स द रेटिना इट सेल्स मेक नर्व सिग्नल्स। जब लाइट रेटिना को हिट करता है तो फौरन नर्व सिग्नल्स क्रिएट होते हैं। नर्व वो सिग्नल्स होते हैं जो दिमाग तक जाते हैं, ठीक है, नर्व्स जो दिमाग तक जाए। These signals pass along the optical nerve to the brain, और ये ब्रेन तक पहुंचते हैं किसके जरिए? ऑप्टिकल नर्व के जरिए, ठीक है। अब फंक्शन ऑफ द आई को देखें। सबसे पहले लाइट रेस आए कॉर्निया में, कॉर्निया ने प्यूपल को दिए, प्यूपल ने लेंस को दिए, लेंस ने इमेज बना दिया रेटिना के ऊपर, और रेटिना पे इमेज बनते ही ऑप्टिकल नर्व ने मैसेज पहुंचाया दिमाग को, ब्रेन को। और इसी के साथ आप लोगों के आई वाला टॉपिक जो है वो कवर हो गया। अब आप लोग इस आई वाले टॉपिक की एक दफा स्क्रीन को देखते हुए रीडिंग करेंगे, फिर मैं आप लोगों से इस पे क्वेश्चन करूंगा, ठीक है। 2 मिनट के लिए ये वाला स्क्रीन नजर आएगा, फिर अगले 4 मिनट के लिए नीचे वाला स्क्रीन नजर आएगा। कोई बंदा बात नहीं करेगा, कुछ पूछेगा नहीं, सिर्फ रीडिंग करेगा, मैं भी नहीं बोलूंगा। उसके बाद मैं आप लोगों को दोबारा एक दफा इसी पे लेक्चर दूंगा। नो बॉडी विल रेज हिज हैंड।
अब ये नीचे वाली स्क्रीन को एक दफा आप लोग रीड कर लेना, फिर मैं आप लोगों से इसमें पॉइंट्स डिस्कस करूंगा, ठीक है। जी, अब मैं बारी बारी पूछूंगा, ठीक है। अहमद फराज, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कॉर्निया? सर सर आई के इन फ्रंट में जो एक ट्रांसपेरेंट चीज होती है उसे कॉर्निया कहते हैं। हाँ, उससे लाइट इंटर में। आई में एंट्री कॉर्निया से होगी। गुड, जबरदस्त। जी आर्यान, यस सर। आर्यान कॉर्निया हमने क्या पढ़ा? इन द फ्रंट ऑफ द आई द ट्रांसपेरेंट पार्ट इज कॉल्ड कॉर्निया, लाइट रेज एंटर द आई थ्रू द कॉर्निया। जी आर्यान, आप मुझे भी कॉर्निया के बारे में बता सकते हैं? नहीं बता सकता। अयान भट्टी तो बताएगा। जी अयान भट्टी, जी सर। कॉर्निया के बारे में बताइएगा। In the front of eye, the transparent part is called cornea. कॉर्निया, आ जाओ तो कुंडी सिर्फ लगा देना बस, फिर बैठ जाओ यार, मैं क्लास से फ्री होकर आपको इंटरव्यू लेता हूं। ओके, बुशरा इफ्तिखार, व्हाट इज आइरिस? बुशरा इफ्तिखार नहीं आ रहा है इसको। इशाल फातिमा, व्हाट इज आइरिस? सर जो प्यूपल होता है उसके जो बाय वाला हिस्सा होता है उसे जो लाइक बोल के अंदर वाला हिस्सा मैं समझ उसे गया, कहते हैं गया। गुड। Beneath the cornea, the colored portion of the eye is called iris. बस ये आंसर है, ठीक है। Beneath the cornea, the colored portion of the eye is called iris. Well done, excellent, शाबाश, जबरदस्त। जी, जो मुझे बताना चाहते हैं वो अपने हैंड रेस करें ताकि उनसे मैं पूछ लूं। अब्दुल्ला साजिद, हसन कम्बो, आप मुझे बताइए भाई प्यूपल क्या है? ये अब्दुल्ला साजिद बताइए, प्यूपल क्या चीज है? बोलो ना सर। बोले सर प्यूपिल इरिस के अंदर होता है। किसके और अंदर सर होता ये सर इरिस के अंदर छोटी बॉल टाइप स्ट्रक्चर होती है। एप्लीकेशन कर लो। जी मोहम्मद अहमद अहद, आप मुझे बता सकते हैं प्यूपल क्या चीज है? सर पीपल वो हिस्से जो आइरिस के अंदर होते हैं और ये कॉन्ट्रैक्ट जब डे लाइट आती है और ये जब एक्सपेंड हो जाता है जब डिम लाइट आती है। जबरदस्त यार, इसने सबसे अच्छा बता दिया। जी इब्राहिम मकसूद, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि लेंस क्या काम करता है? लेंस सर बिहाइंड दी पुपिल सर लेंस सर प्रेजेंट होते हैं और सर लेंस सर हमें मदद देते हैं सर लाइट पर फोकस करने में। माशाल्लाह, जबरदस्त। जीशान अली, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि रेटिना का क्या काम है? रेटिना
Sir, the light is sensitive portion of the eyeball is called retina. ठीक है, और इमेज कहाँ बनते हैं? रेटिना के ऊपर बनते हैं क्या? Yes, sir. ओके, जबरदस्त, शाबाश जी। कोकब रजा, आप मुझे बता सकते हैं ऑप्टिकल नर्व का क्या काम है? ऑप्टिक नर्व, when light hits the retina, sir. its cells make the nerve signals. जी These signals pass along the optical nerve to the brain. तो ये मुझे उर्दू में बता दो। मैं बताऊं? जी जी बताएं। सर जब लाइट ना हिट्स करती है रेटिना को तो वो सेल्स बनते हैं नर्व सिग्नल। ये सिग्नल पास होते हैं ना अलोंग द ऑप्टिक नर्व, तो ये ब्रेन के पास होते हैं। ओके, अभी क्लास मैंने आप लोगों को आई का टॉपिक पढ़ा लिया और उसके बाद उर्दू की क्लास है, लेकिन उर्दू की क्लास से पहले पिछली क्लास में मैंने ब्रेक नहीं दी, इसलिए मैं आप लोगों को ब्रेक दे देता हूं। आप लोग 10 मिनट की ब्रेक कर लें और दोबारा, बल्कि 15 मिनट की ब्रेक कर लें और दोबारा आप लोगों ने 9-10 पे क्लास में आना है, ठीक है? 9:10 पे क्लास में आना है। 15 मिनट की ब्रेक कर लें और 15 मिनट की ब्रेक में पानी चानी भी पी ले, वॉशरूम भी अटेंड कर ले, लेकिन ये आई वाला टॉपिक जो मैंने पढ़ा लिया इसकी खूब रीडिंग कर लेना। तो मैं जब क्लास स्टार्ट करूंगा तो अगर आप लोग के जहन में आई के बारे में कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझसे पूछेंगे, और अगर ना हो तो तब आप लोग मुझसे उर्दू पढ़ेंगे इंशाल्लाह, ठीक है? तो इस आई वाले टॉपिक को 15 मिनट तक के लिए अच्छे से याद कर लेना, उसके बाद मैं आप लोगों को क्वेश्चन सुनूंगा। 15 मिनट्स ब्रेक। लाला लाला ये ले, 15 मिनट का मेरा ब्रेक हुआ है। अच्छा मैं आप लगा लें चार्ज पे। नहीं वो अब क्या टाइम है, टाइम से बता मुझे जल्दी।